और इस वक्त की बड़ी खबर इसी हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां पर शुवेंदु के पीए की हत्या पर बीजेपी का टीएमसी पर यह बड़ा आरोप सामने आया है, जहां पर घोष ने कहा है कि हत्या ममता बनर्जी की हार की हताशा में की गई है। केया घोष की तरफ से यह बड़ा बयान यहां पर दिया गया है कि हार की हताशा ऐसी रही कि इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। में तब तृणमूल पावर में आया था और इस बार पावर से जाने के बाद उनका गुस्सा, उनका प्रतिहिंसा, उनका फ्रस्ट्रेशन, यही सब बाहर आ रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि उन्होंने जिनको टारगेट किया एकदम नॉन पॉलिटिकल, क्योंकि चंद्रो का यही उसका दोष था कि भवानीपुर के चुनाव में बहुत वो काम किया था शुभेंदु दा के लिए और भवानीपुर से ममता बनर्जी हारी। इसी गुस्से में क्या ऐसा हुआ है, ये सवाल तो उठता है। और देखिए, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के बाद बंगाल में भूचाल आ गया है। उनके समर्थक गुस्साए हुए हैं, दुखी भी हैं। आरोपियों के फौरन तुरंत एनकाउंटर तक की भी मांग हो रही है। कुछ समर्थकों का कहना है कि ये आरोपी शुभेंदु अधिकारी को मारना चाहते थे। तो शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्याकांड के बाद कानूनी प्रक्रिया जहां एक तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है, तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का गुस्सा भी सामने आ रहा है। और देखिए, 6 मई 2026 बुधवार की रात पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या से सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक चंद्रनाथ रथ अपने ड्राइवर बौद्धदेव बेरा के साथ कोलकाता से मध्यम ग्राम लौट रहे थे। रात करीब 10:10 का ये वो वक्त था जब उनकी कार दोहरिया इलाके में दाखिल होती है। इसके कुछ ही मिनट बाद रात 10:15 बजे यानी कि 5 मिनट बाद घर से करीब 200 मीटर पहले एक कार ने उनका रास्ता रोक लिया। तभी 2 बाइक सवार हमलावर वहां पहुंचे और ऑस्ट्रिया में बनी ग्लॉक 43X पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग यहां पर शुरू कर दी गई। करीब 14 राउंड गोलियां चलाई गईं। चंद्रनाथ रथ के बाएं सीने में 2 गोलियां लगी, जबकि ड्राइवर बौद्धदेव बेरा के दाहिने हाथ, सीने और पेट में 3 गोलियां यहां पर लगी। देखिए, वारदात के बाद दोनों हमलावर अलग अलग दिशाओं में फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने दोनों को लहूलुहान हालत में कार से बाहर निकाला और रात करीब 10:40 पर डाइवर्सिटी नर्सिंग होम पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को मृत घोषित कर दिया। हालांकि चंद्रनाथ रथ के ड्राइवर की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स की टीम नजर बनाए हुए है। बहरहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर जांच कर रही है। बेहद तेजी के साथ कई टीमों का गठन कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द इन हमलावरों को धर दबोचा जा सके, कानूनी शिकंजे में लिया जा सके। और देखिए, समर्थकों में गुस्सा है, कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, वो दुखी भी हैं क्योंकि अचानक हुई इस हत्याकांड ने हर किसी को अंदर से दहला कर रख दिया है। टारगेट चंद्रदा नहीं था, टारगेट ऑपोजिशन लीडर, हमारा नेता, हमारा मान, आने वाला दिन का नेता, जो भी शुभेंदु दा को मर्डर करने का वो लोग का इरादा था, लेकिन चंद्रदा को मार दिया। और देखिए, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के इस मामले में जांच और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने कार के चेसिस नंबर को मिटाया, जिसे पुलिस रिवाइव करने में जुटी हुई है ताकि इस नंबर से कार के असली मालिक का पता लगाया जा सके। तो अब जो कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। कुछ सवाल जरूर यहां पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन रहा, किस तरह से ये पूरी रेकी की गई, कितने दिनों तक ये रेकी की गई, और क्या वाकई शुभेंदु अधिकारी के पीए ही सिर्फ वही निशाने पर थे या फिर और भी बड़ा टारगेट यहां पर हो सकता है। ये वो सवाल है जिनका खुलासा आने वाले वक्त में बहुत जल्द होगा, इसमें कोई शक नहीं। और देखिए, शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर केस की कई एंगल से अब जांच बहुत तेजी के साथ की जा रही है। रेकी में किसी लोकल ने क्या मदद की थी, क्या कोई था जिसकी मदद यहां पर इन हमलावरों को की गई थी। इसके अलावा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि सिलीगुड़ी से जुड़ी केस की कड़ी यहां पर किस तरह से सामने आई है, और कार चेसिस का नंबर जो मिटाया गया है वो भी अपने आप में एक बड़ा जांच का विषय है। और कार में फर्जी नंबर प्लेट यहां पर लगी हुई थी ताकि किसी भी तरह से हमलावर हत्थे ना चढ़ पाए।
और वहीं पर शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के इस मामले में बीजेपी ने ममता और अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग की है। बीजेपी नेता राकेश सिंह ने कहा ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को तुरंत यानी कि फौरन गिरफ्तार करना चाहिए, वरना बंगाल में आग लग जाएगी। ये बड़ा बयान, अहम बयान राकेश सिंह की तरफ से सामने आया है कि गिरफ्तारी यहां पर दोनों की होनी चाहिए, वरना बंगाल में आग लग जाएगी। पोस्ट पोल वायलेंस है, इसमें अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। सुनिए, ये सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को डराना होगा कि अभी भी अभिषेक बनर्जी है, वो कुछ भी कर सकता है। उसको अपना सम्मान बहुत लगा है। अभी जो चेयर गया है ना, तो वो चेयर उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुरंत अभी पहले ममता बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करिए, नहीं तो आग लगेगा बंगाल में। और आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या की टीएमसी ने निंदा की है। टीएमसी की तरफ से हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की गई है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की भी बात यहां पर टीएमसी के जरिए की जा रही है। ये वो पोस्ट भी हम टीएमसी के ऑफिशियल ट्विटर साइट से दिखा रहे हैं, एक साइट से दिखा रहे हैं, जहां पर ये पोस्ट यहां पर किया गया और इसके जरिए कहा गया है कि जिसने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और साथ ही इस पोस्ट में जिक्र है कि सीबीआई से भी इसकी जांच यहां पर की जानी चाहिए। टीएमसी का बयान है, शुभेंदु के पीए की हत्या की निंदा यहां पर करते हैं। साथ ही हत्याकांड की सीबीआई जांच हो, ये टीएमसी की तरफ से कहा गया है। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं, ये टीएमसी का बयान यहां पर सामने आया है। लेकिन जिस तरह से चुनावी नतीजों के बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये अपने आप में कई बड़े गंभीर संगीन सवाल खड़े करता है। फिलहाल सियासी तौर पर ये तूफानी हलचल पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त की सबसे अहम सुर्खियों में है, जिस पर पूरे देश की निगाह भी बनी हुई है, क्योंकि बम्पर वोटों की जीत के साथ बीजेपी यहां सत्ता में आती है। ममता बनर्जी की सत्ता का सुपड़ा साफ यहां पर हो जाता है, बेदखल वो सत्ता से यहां पर हो जाती हैं। लेकिन जिस तरह से शुभेंदु के पीए की हत्या यहां पर की गई है, उसे लेकर अब बड़ी सियासी रंजिश क्या वाकई इसके पीछे की वजह रही, बहुत अहम सवाल। और वहीं बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या का आरोप टीएमसी पर लगाया है। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में अर्जुन सिंह ने कहा कि चंद्रनाथ रद्द किया, टीएमसी के लोगों ने हत्या की है। साथ ही उन्होंने हमलावरों को पकड़कर एनकाउंटर करने की भी मांग की। तो हम इनसे यहाँ पर बात करते हैं, और क्या आपको क्या आशंका लग रही है? देखिए, प्रोफेशनल शूटर का काम है या ट्रेंड एजेंसी शूटर का काम है, या ट्रेंड एजेंसी शूटर का काम है। ये पूरा रेकी करके हत्या की गई है और इस रेकी की हत्या में बिना सरकारी सिस्टम, मतलब कि ममता बनर्जी हार के भी हम हार नहीं मानेंगे। ये लोग छाड़ा, एक ये लोग को छोड़कर दूसरा कोई ये कर नहीं सकता है। उसको पता है कैसे ये आदमी जाएगा, ट्रैकिंग का सिस्टम उसके पास है, एकदम खड़ा होकर उसको मारना, उसके बाद गाड़ी लेके कुछ दूर पर जाकर गाड़ी छोड़ देना। ये प्रोफेशनल सिस्टम से काम होता है। तो ये बताइए, अब आप क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, उसको तो पकड़ के इनकाउंटर करना चाहिए, समझ माने सारी जानकारी लेके, क्योंकि नहीं जानकारी तो कल दूसरे लोग भी मारेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपको किस आधार पर आप ये शक जता रहे हैं? देखिए, आधार क्लियर है। बंगाल में पुलिसिंग खत्म है। 1 लाख 1.25 लाख सिविक वॉलंटियर से बंगाल चलता है। इलेक्शन बीता, सारे फोर्स चले जा रहे हैं धीरे धीरे, और पुलिस आज भी उस सिस्टम, पुलिस का कंट्रोल तृणमूल के पास है। और ब्रेकिंग फर्स्ट आप तक पहुंचा दे, चंद्रनाथ रथ का सुबह 10 बजे पोस्टमार्टम यहां पर होगा, यानी कि कुछ देर बाद पोस्टमार्टम प्रक्रिया यहां पर शुरू की जाएगी। और बारासात मेडिकल कॉलेज के ने दरअसल 3 डॉक्टर्स का ये पैनल बनाया है। बारासात मेडिकल कॉलेज शुभेंदु अधिकारी जाएंगे, यहां पर पहुंचेंगे, ये जानकारी भी आप तक पहुंचा दें। हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आप मौके पर ही मौजूद हैं। शुभेंदु अधिकारी के आने का ये कार्यक्रम और क्या पोस्टमार्टम को लेकर ये पूरी तस्वीर नजर आएगी, आपसे एक बार फिर से पूरी डिटेल चाहेंगे सिलसिलेवार तरीके से।